तो पिछले चैप्टर 15 में हमने देखा था कि गोंगजा और जॉर्ड एम्परर फ्लोर 10 बॉस का ट्रॉमा देखते हैं, जिसके बाद उन दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। फिर गोंगजा वापस 10th फ्लोर पर जाता है और इस बार वो उन बच्चों के साथ खेलता है। इन दी एंड वो फ्लोर क्लियर कर देता है। तो अब इसके आगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉपअप आता है, क्लियर्ड बाय पार्टी ऑफ 1 हंटर गोंगजा, कैलकुलेटिंग क्लियर रिवॉर्ड्स कंप्लीट। रिवॉर्ड्स फ्लोर 11 पर जाने के 24 घंटे बाद मिलेगा। गोंगजा और जॉर्ड एम्परर मैंशन के सामने खड़े रहते हैं। गोंगजा उदास होता है। जॉर्ड एम्परर कहता है, उदास क्यों हो? हिडन स्टेज को क्लियर करना एक ऐसी चीज है जिसे मैंने भी मुश्किल से ही की है, पर तुमने उसे एक बार में ही कर लिया। तुम्हें जरूर अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। गोंगजा सांस छोड़ते हुए कहता है, शायद तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दुनिया बहुत खराब है। जो सीन हमने बॉस स्टेज में देखा वैसी चीजें हर जगह होती हैं, चाहे तुम कोई भी दुनिया में हो। जॉर्ड एम्परर कहता है, मेरा मतलब जिंदगी ऐसी ही होती है। अब गोंगजा शांत हो जाता है। जॉर्ड एम्परर उसे देखता है, फिर वो चिल्लाकर कहता है, व्हाटएवर, मैं ऐसी चीजों के लिए नहीं बना। बाय द वे, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। अपने यूनिक तरीके से स्टेज को क्लियर करना इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। गोंगजा कहता है, तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। जॉर्ड एम्परर कहता है, हे पंक, मुझे भी तारीफ करना आता है जब वो उसके हकदार होते हैं। तुमने इस स्टेज को अपने स्किल से क्लियर किया है, ना कि लक से, और हम पार्टनर से, तो मुझे तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए। अब फटाका फूटता है। फिर पॉपअप्स आते हैं। ये एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है। फ्लोर 10 क्लियर हो चुका है। फ्लोर 11 24 आवर्स के बाद ओपन होगा। अब लोग मैसेजेस करने लगते हैं। कोई कहता है, क्या हो रहा है? ये फटाके क्यों फूट रहे हैं? फिर कोई कहता है, यहाँ फायरवर्क शूट हो रहा है। क्या ये हर फ्लोर पर हो रहा है या सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर? फिर कोई कहता है, मैं 3rd फ्लोर पर हूँ और यहाँ भी फायरवर्क्स हो रहे हैं। फिर कोई कहता है, क्या किसी ने उस अनाउंसमेंट को देखा जिसमें कहा जा रहा था कि फ्लोर 10 वाज क्लियर्ड? अब 24 आवर्स का काउंटडाउन आता है। कोई कहता है, क्या वो ब्लैक ड्रैगन वाली थे, पर उन्होंने इसके बारे में कभी कुछ अनाउंस नहीं किया। फिर कोई कहता है, नहीं, हंटर एसोसिएशन ने कहा था कि उनका अगला एक्सपीडिशन 2 हफ्ते बाद है। अब काउंटडाउन स्टार्ट होता है। जॉर्ड एम्परर कहता है, अब वक्त आ चुका है मेन स्टोरी में एंटर करने का। जब मैं जिंदा था तब मैंने ये एग्जैक्ट सीन देखा था। गोंगजा कहता है, ये भी मेरा सेकेंड टाइम है। अब गोंगजा फिर हंटरनेट को देखता है, जिसमें कोई कहता है, वो ब्लैक ड्रैगन वाले नहीं थे। ब्लैक ड्रैगन के सारे रैंकर्स फर्स्ट फ्लोर के कैफे में हैं। ये रहा सबूत। फिर कोई पोस्ट करता है, मैं अभी पैंथियन श्राइन में हूँ और इंक्विजिटर यहाँ है। शायद इन्होंने भी ये क्लियर नहीं किया। फिर कोई कहता है, वाइपर अभी जिम में स्टूडेंट्स को सिखा रहा है। फिर कोई कहता है, पैलेडिन इस वक्त वाइब्रेंट स्क्वायर में है। फिर कोई कहता है, मैं सैंग्रियन मेंबर हूँ, मैं खुद को रिवील नहीं कर सकता, पर ये हमने भी नहीं किया है। फिर कोई कहता है, किसी भी गिल्ड ने क्लियर नहीं किया है, तो फिर वो जॉर्डसेंट होगा। फिर कोई कहता है, जॉर्डसेंट इस वक्त मेरे सामने दूध पी रहा है, ये देखो फोटो। फिर कमेंट्स की बरसात होने लगती है। व्हाट द फक, ये हो क्या रहा है? ये कोई सेंस नहीं बनाता। किसी को भी नहीं पता कि किसने क्लियर किया। फिर वो कौन था? जॉर्ड एम्परर कहता है, तो कैसा लग रहा है किसी रैंडम एक्स्ट्रा से मेन कैरेक्टर में प्रमोट होकर? गोंगजा कहता है, इट फील्स अमेजिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। जॉर्ड एम्परर कहता है, सही है, ये मत भूलना, ये तो बस अभी शुरुआत है। तुमने अभी सिर्फ 10th फ्लोर को ही क्लियर किया है, पर अब तुम अपनी दुनिया में टावर के टॉप तक पहुंचने वाले सबसे क्लोजेस्ट पर्सन हो। गोंगजा कहता है, मुझे पता है, अब बस सच में टॉप पर पहुंचना है। तब तक वो गेटकीपर चिल्लाता है, मिस्टर हंटर। फिर वो हाँफते हुए कहता है, अभी क्या वो आप थे? गोंगजा भोला बनते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। वो चिल्लाता है, वो आदमी जिसने 10th फ्लोर को क्लियर किया सिर्फ आप ही हो, जिसने आज 10th फ्लोर को चैलेंज किया है। मेरे अपर मैनेजमेंट वाले पागल हो रहे हैं। उन हायर अप्स को जानना है कि इसे किसने क्लियर किया। गोंगजा कहता है, अगर मैंने ही 10th फ्लोर को क्लियर किया हो तो? वो गेटकीपर घबराते हुए कहता है, हाँ, तो फिर क्या मुझे आपका नाम मिल सकता है? गोंगजा कहता है, मेरा नाम? नो वे, मैं तुम्हें पहले ही 100 गोल्ड दे चुका हूँ मुझे एनोनिमस रखने के लिए। वो चिल्लाता है, प्लीज एटलीस्ट आपका एलियास ही बता दीजिए। गोंगजा कहता है, मेरे पास वो अभी नहीं है। अब वो गेटकीपर शॉक हो जाता है।
जॉर्ड एम्परर कहता है, उसका चेहरा तो देखो, इट्स प्राइसलेस। गुड जॉब। इसी तरह तुम अपने नाम की वैल्यू को बढ़ा सकते हो। तुम्हें लोगों को ये जानने के लिए उत्सुक छोड़ देना होगा कि तुम कौन हो। गोंगजा सीरियस चेहरा बनाकर कहता है, हे जॉर्ड एम्परर, मुझे लगता है मैं अब समझ गया। जॉर्ड एम्परर कहता है, क्या? तुम क्या समझे? फिर एक पॉपअप आता है, प्लीज फ्लोर का नाम बताइए जहां आपको ट्रांसफर होना है। गोंगजा कहता है, मैं समझ गया कि तुम अचानक से मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो। अब वो चिल्लाते हुए कहता है, इसलिए क्योंकि तुमने बेट लगाई थी कि अगर मैंने 2 कॉइन्स में क्लियर कर दिया तो तुम मुझे गोंगजा नीम कहोगे। वाव, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं 2 कॉइन्स में 10th फ्लोर को क्लियर कर पाऊंगा, पर मैंने कर लिया। जॉर्ड एम्परर कहता है, कम ऑन गोंगजा, हम पार्टनर से है ना? सोचो तो सही, पार्टनर्स की स्टेटस इक्वल होनी चाहिए। तुम और मैं पार्टनर से, तो मैं तुम्हारे बराबर हूँ। तुम जो एक दिन 100 फ्लोर को कॉन्कर करोगे और मैं जिसने पहले 99 फ्लोर तक कॉन्कर किया है, हम पार्टनर से, फ्रेंड से। गोंगजा से इग्नोर करते हुए कहता है, फर्स्ट फ्लोर प्लीज। फिर पॉपअप आता है, मूविंग टू फ्लोर 1। जॉर्ड एम्परर चिल्लाता है, गोंगजा। गोंगजा कहता है, वट एवर, आपसे तुम मुझे सर गोंगजा नीम कहकर बुलाओगे और इसे याद रखना हमेशा के लिए। अब एक कैफे में लोग कहते हैं, कौन था जिसने फ्लोर 10 को क्लियर किया है? फिर कोई कहता है, मैं न्यूज देख रहा हूँ, पर उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर कोई कहता है, शायद ब्लैक ड्रैगन गिल्ड ने क्लियर किया हो, पर वो लोग जानबूझकर ये बात छुपा रहे हैं। फिर कोई कहता है, ना, मैं कह रहा हूँ ना, वो जॉर्ड सेन थे जिसने क्लियर किया है। और गोंगजा वह शांति से कॉफी का मजा ले रहा है। फिर वो कहता है, तुम क्या सोचते हो जॉर्ड एम्परर? मानते हो ना विक्ट्रीज कैरेमल मैचियाटो की तरह मीठी होती है? जॉर्ड एम्परर कुछ नहीं बोलता। अब गोंगजा कहता है, हाँ, क्या मेरे ईयरफोन्स खराब हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो मिस्टर जॉर्ड एम्परर। हेलो मिस्टर साइकोपैथ, क्या तुम हो या नहीं? जॉर्ड एम्परर मुंह बिचकाते हुए कांपता है। फिर धीरे से उदास होकर कहता है, हाँ, मैं हूँ यहाँ। गोंगजा कहता है, वाह, मैं तुम्हें फिर सुन सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि तुम बहरे हो चुके हो। तुम्हें मुझे तुम्हारे गॉड लाइक सर को फिर कभी इस तरह से डराना नहीं चाहिए। और हाँ, क्या मैं अब तुमसे कंफर्टेबली बात कर सकता हूँ जॉर्डी बॉय? ये अजीब लगेगा ना कि अब मैं तुमसे बात करते समय इज्जत का इस्तेमाल करूँ, जबकि तुम मुझे सर गोंगजा कहोगे, है ना? जॉर्ड एम्परर रोते हुए कहता है, बस मुझे अब मार डालो। फिर वो चिल्लाकर कहता है, बस कोई और स्किल कॉपी करो और जॉर्ज थ्रोन को रिप्लेस कर दो, मुझे मार्कस के पास वापस जाना है। गोंगजा कहता है, ये बुरा लगने वाली बात कह रहे हो, मुझे लगा हम तो पार्टनर से जिंदगी भर के लिए, तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। फिर वो सोचता है, 1.5 घंटा हो चुका है, वो सब कभी भी आते होंगे। अब गोंगजा अचानक से चौंक जाता है। वह एक बिल्ली आती है जो कहती है, मियाँ। गोंगजा सोचता है, मैंने नहीं सोचा था कि कोई इतना इम्पोर्टेंट मुझसे मिलने आएगा। अभी किसी को नहीं पता कि ये कैट कौन है। मुझे भी साथ खेलना चाहिए और ऐसा जताता हूँ कि मुझे भी कुछ नहीं पता। फिर वो कहता है, क्या तुम खो चुकी हो? क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर के लिए रुकोगी? फिर वो बिल्ली कहती है, निया। फिर गोंगजा सोचता है, मैंने सुना था कि वो बिल्लियों से ऑब्सेस्ड है, पर ये तो कुछ अलग ही लेवल का ऑब्सेशन है। तब तक कोई कहता है, एक्सक्यूज मी, पर क्या तुम हंटर किम गोंगजा हो? फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं। गोंगजा कहता है, मैं सोच ही रहा था कि तुम सबको मुझे ढूंढने में कितना समय लगेगा। तुम सबको बराबर 90 मिनट्स लगे हैं। फिर वो अपने हंटर कार्ड को दिखाता है। अब वो लोग अपने अपने गिल्ड्स में कॉल कर कहते हैं, हमने उसे ढूंढ लिया। वो लड़की कहती है, बैंक के पास के कैफे में है वो ब्लॉन्ड का कहता है, डोंट वरी, मैं दूसरे गिल्ड्स को उसे लेने नहीं दूंगा। फिर वो कहता है, नाइस टू मीट यू, मैं सिविल मिलिट्री गिल्ड का HR टीम लीडर हूँ। अगर तुम हमारे गिल्ड में आ गए तो। तब तक गोंगजा कहता है, मैं बीच में रोकने के लिए माफी मांगता हूँ, पर ऑफिशियल बिजनेस पर जाने से पहले मेरे बस 2 रिक्वेस्ट है। पहला, प्लीज मेरा नाम मीडिया में मत बताना। फिर उनमें से एक लड़का कहता है, कब तक? रिपोर्टर्स इस वक्त पागल हो रहे हैं, हम भी ज्यादा समय तक ये बात छुपा नहीं पाएंगे। गोंगजा इशारा करते हुए कहता है, ज्यादा देर के लिए नहीं, बस जब तक वो क्लॉक 0 तक न पहुँच जाए। मैं बस फ्लोर 11 में जाने के वक्त बहुत सारे रिपोर्टर्स से नहीं मिलना चाहता। फिर एक लड़की कहती है, उतना तो हम कर सकते हैं। गोंगजा कहता है, और मेरा सेकंड रिक्वेस्ट, ये एक पब्लिक प्लेस है तो बाकी कस्टमर्स को भी रिस्पेक्ट करते हैं। तब तक वो लोग दौड़कर शॉप ओनर के पास जाते हैं। वो ग्रीन जैकेट वाला कहता है, हम हंटर एसोसिएशन की तरफ से हैं। इस कैफे को 1 घंटे के लिए रेंट पर लेने के लिए कितना पे करना होगा? वो वेम्पायर गाय कहता है, हे, कुछ ड्रिंक्स भी ऑर्डर करो। वो लड़की उन कस्टमर्स को कहती है, हमें
समझने के लिए शुक्रिया। प्लीज थोड़ी देर बाद आप सब वापस आ सकते हैं जब हमारा काम हो जाएगा। अब गोंगचा कहता है ऑल राइट, चलो नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं। वो ब्लॉन्ड गाय कहता है सिविल मिलिटिया तुम्हें 10,000 गोल्ड ऑफर कर रहा है ऐसे साइनिंग बोनस। वो वैम्पायर गाय कहता है क्लियरली मिलिटिया गिल्ड के पास ज्यादा पैसे नहीं है, प्लीज एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन करो, हम तुम्हें 20,000 गोल्ड ऑफर करते हैं और एग्जीक्यूटिव पोजीशन भी देते हैं। फिर वो लड़की कहती है नहीं मिस्टर, प्लीज हमारे हेवनली ऑर्डर को ज्वाइन करो, हम तुम्हें 25,000 गोल्ड देंगे और तुरंत मास्टर का टाइटल भी देंगे। वो प्रिस्ट कहता है एक मास्टर बनना बहुत मेहनत का काम होता है, हमारे पैंथियन गिल्ड में आओ, हम प्रॉमिस करते हैं हम तुम्हें ऑनरेरी पोजीशन जरूर देंगे। वो ग्रीन जैकेट वाला कहता है हंटर एसोसिएशन में आओ, हम चाहते हैं कि तुम हमारे एम्बेसडर बन जाओ। गोंगजा सोचता है लगता है यहाँ हर कोई डेस्परेट है द लोन ऑफ जॉर्ज सेन की वजह से। द नंबर 1 हंटर जो बिना किसी गिल्ड को ज्वाइन करे सक्सेस हो गया, उसकी वजह से लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि फिर गिल्ड की क्या जरूरत है। पर फिर अचानक से और एक हीरो आ जाए जो जॉर्ज सेन की तरह स्ट्रांग हो, फिर वो लोग कुछ भी करेंगे उसे अपनी तरफ करने के लिए। तब तक एक आवाज आती है सैंगरियन। वो बिल्ली कहती है 50,000 गोल्ड। अब वो गोंगजा की गोदी से उतरती है और फिर वो ट्रांसफॉर्म होती है। वो कहती है और उसके साथ तुम्हें को गिल्ड लीडर का पोजीशन भी दिया जाएगा, व्हाट डू यू थिंक। और ये है काउंटेस रैंक 3 हंटर गिल्ड लीडर ऑफ यूनाइटेड मर्चेंट्स। अब गोंगजा मुस्कुराते हुए कहता है अब ये हुई ना कुछ बात। सो गाइस हमारे चैप्टर यही होता है एंड। तो तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लेना। सो गाइस मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में और कुछ न्यू मानवर्स के साथ।